नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्टेशन रोड से हटा अतिक्रमण, दर्जनों दुकानें हुई जमींदोज। टाटा स्टील ने सैकड़ों SC/ST बच्चों को दिए ज्योति फेलोशिप अवार्ड। और FDI के खिलाफ व्यापारिक संगठन कैट का दिल्ली में सभा 7 मार्च को। व्यवसायियों को संगठित करने में जुटी संस्था। अब खबरें विस्तार से। ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला यातायात पुलिस ने आज स्टेशन रोड के किनारे से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान दर्जनों दुकानों और गुमटियों को जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजरों का सहयोग लिया गया। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक DSP राकेश कुमार सिन्हा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे की अतिक्रमित जमीन में बने दुकानों और गुमटियों को हटाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही नोटिस दे दी गई थी। यहाँ पर जो था उसी को साफ किया जा रहा है। तो अतिक्रमण कहीं भी होगा तो उसको साफ करना है, ट्रैफिक यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए। और इसमें ये रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की संपत्ति है, उस पर अतिक्रमण किया गया था, भी दिया गया था, एक पर्याप्त समय दिया गया, फिर भी वो लोग नहीं हटाए। टाटा स्टील ने आज सोनारी ट्राइबल कल्चर सोसाइटी में एक समारोह आयोजित कर ज्योति फेलोशिप अवार्ड के तहत सैकड़ों SC और ST बच्चों के बीच लाखों रुपए की छात्रवृत्ति बांटी। राशि का वितरण सांसद डॉक्टर अजय कुमार और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल ने किया। PG के वासुदेव मुखी कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, मुर्मू जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, जोरदार तालियां। BTech कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, NIT जमशेदपुर के चंदन बिरुआ, करीम सिटी के MCA के छात्र तुराम त्यू, MCA के छात्रा श्वेता कुमारी, टेक्नोलॉजी में विमलेश बारी। और इसी समारोह को संबोधित करते हुए संजीव पॉल ने कहा कि टाटा स्टील अपनी सामाजिक सोच के तहत प्रतिवर्ष सैकड़ों SC और ST बच्चों को उनके सपने को संजोने के लिए लाखों रुपए देती है, जिसका बच्चों को फायदा उठाना चाहिए। हम लोग एक ही बात बोलते हैं, जो मैं जब आया तो उर्मिला जी बोल रही थी कि अपने सपनों को संजो के रखिए, संवार के रखिए, क्योंकि ये सपने ही आपको वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। सो ड्रीम बिग एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रीम। और उस ड्रीम को हासिल करने में टाटा स्टील एक छोटी सी मदद करता है। जो अमाउंट है, जो राशि आपको इस स्कॉलरशिप के माध्यम से मिल रही है, ये सिर्फ प्रेरणा के लिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती है, लेकिन आई होप दैट दिस एक्चुअली गिव्स यू मोटिवेशन टू स्टार्ट वर्किंग अ लिटिल बिट मोर हार्ड और हार्डर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि TSRDS अब तक करीब 2000 बच्चों को ज्योति फेलोशिप अवार्ड देकर सराहनीय कार्य किया है। बच्चों को लक्ष्य के साथ इस पैसों को अपने भविष्य निर्माण पर खर्च करना चाहिए। जिस तरह से TSRDS और ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी की जो काम है, धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे जो टाटा स्टील संजीव साहब यहाँ पर है, वीरेंद्र भुट्टा साहब है, उर्मिला जी है और उनकी टीम है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि अगर बाहर से रूप में देखेंगे तो कम से कम वर्तमान में करीब 2000 बच्चे जो है इस सिस्टम में, 2000 बच्चे इस सिस्टम का, इस स्कॉलरशिप सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि 2000 बच्चे का अगर ठीक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक ढंग से स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करेंगे तो 2000 परिवार, और उस परिवार में अगर आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो कम से कम फिर बाकी लोग पढ़ेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा जो है समूह हो जाएगा। एक तो बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे FDI के खिलाफ व्यवसायियों को राष्ट्रीय स्तर की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स कैट द्वारा 7 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी में संस्था जुट गई है। इसी सिलसिले में आज शहर प्रवास पर आए कैट के ब्रिजमोहन अग्रवाल ने आज चैम्बर भवन में सिंहभूम चैम्बर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर FDI का मंझोले और छोटे व्यवसायियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव का जिक्र किया। जिसमें हमारे केंद्रीय जो हमारे मुख्य प्रवीण जी खंडेलवाल और हमारे प्रेसिडेंट BC भरतिया ये भी इस मीटिंग में आएंगे और बहुत सी जानकारी आपको उसके बारे में देंगे। और मैं चाहूंगा कि अच्छा समय है, अच्छी बात है
कि देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ है, व्यापारियों की एक पहचान बनाइए ताकि आने वाले दिनों में व्यापारियों के साथ न्याय हो सके। वहीं सिंहभूम चैम्बर के उपाध्यक्ष सुरेश सोनथालिया ने कहा कि एफडीआई के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल ट्रेडर्स ने आंदोलन खड़ा किया है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो केंद्र सरकार लेके आ रही है, कहीं ना कहीं हम चैम्बरों का और हम व्यापारियों का यह मानना है कि इससे छोटे मझले व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। कैट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आह्वान किया गया है कि 7 मार्च रामलीला मैदान में सभी व्यापारियों की एक विशाल रैली वहां इसके खिलाफ में करना है। उसी के तहत आज कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हम लोग के बीच में आए थे और एफडीआई के खिलाफ में जो हम लोग को नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में वो बता रहे थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा की पुण्यतिथि के मौके पर श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान के लोगों ने आज एमजीएम अस्पताल के मरीजों में फल का वितरण किया। संस्थान के संजय कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में जानकारी देना है। जो जब से उनके पूरा हो रहा है उसको झारखंड अलग हुआ है, उसके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे श्री कृष्ण सिन्हा, उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनके संस्था द्वारा जो श्री कृष्ण सिन्हा संस्था और वहाँ के जो ऑनरेबल सेक्रेटरी जो आरसी जी हरिवल्लभ सिंह आरसी जी के, उनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ के सदस्यगण जो है जो एमजीएम के जो गरीब के जो हैं जिनका कोई देख नहीं है, उनको हम लोग आज फल वितरण उनके पुण्यतिथि पर करने के लिए किया जा रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जो पुराने जो महापुरुष हैं, लोग जो भूल रहे हैं, उनको धीरे धीरे उनको इस माध्यम से याद भी दिलाना। सांची आम बागान मैदान स्थित एक कोचिंग संस्थान आई आदितपुर की एक महिला के अपहरण का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। पीड़ित महिला की ओर से सांची थाना में एक मामला दायर किया गया है। महिला शादीशुदा है और उसका पति दिल्ली में जॉब करता है, लेकिन दोनों के बीच डाउरी एक्ट का मामला चल रहा है। कहते हैं कि महिला के घर वापस लौटने के क्रम में उसके टेम्पो में एक युवक बैठ गया जो मुंह बांधे हुए था। उसी युवक द्वारा महिला को अपहरण के प्रयास में टाटानगर स्टेशन की ओर ले जाया गया, जहां से वह किसी तरह भाग निकली। महिला को आशंका है कि इस मामले में उसके पति का हाथ है। आजसू की एक बैठक आज गढ़ाबासा सामुदायिक केंद्र में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के मुद्दे पर चर्चा की गई। बाबर खान ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर संगठन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आज की बैठक में प्रखंड प्रभारी की नियुक्ति करते हुए पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान पर चर्चा की जा रही है। जो चुनाव की तैयारी है, उस तैयारी को देखते हुए हम लोग प्रखंड स्तरीय प्रभारी की नियुक्ति करेंगे, जो बस्ती समिति और पंचायत समिति का गठन करेंगे। उसके बाद हम लोग विधानसभा स्तरीय प्रभारी का भी नियुक्ति करेंगे। सर्किट हाउस एरिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल सेंट इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन आज ग्रामीण एसपी राजीव रंजन और एसडीओ सुबोध कुमार ने संयुक्त रूप से किया। थैंक यू। स्कूल के चेयरमैन अविनाश कुमार ने सेंट इंटरनेशनल स्कूल की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस स्कूल में डिजिटल सिस्टम से पढ़ाई होगी। हमारी लौ नगरी में बहुत दिनों से एक स्कूल की जरूरत महसूस की जा रही थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्कूल जमशेदपुर में स्थापित किया है। इसका नाम सेंट इंटरनेशनल स्कूल। मानको स्थित एलाइट हॉस्पिटल में स्थानीय एक बच्ची के इलाज में लापरवाही बरते जाने एवं परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर उलीरी थाना में अस्पताल प्रबंधन और वहां के कुछ चिकित्सकों के खिलाफ मामला दायर किया गया है। किरण कुमारी नामक युवती ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चिकित्सा में लापरवाही बरतने और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर हॉस्पिटल के कुछ चिकित्सकों के विरुद्ध वह मामला दायर की है। 12 बजे के लगभग पेट में काफ़ी दर्द हो रही थी, तो चूँकि हम अभी मम्मी के यहाँ रह रहे हैं, वहाँ से इलाइट हॉस्पिटल बिल्कुल पास में पड़ता है, तो उसके इलाज के लिए हम लोग वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे तो सबसे पहले इनिशियली उन्होंने कुछ पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह दिया और पेट में उन्होंने टच किया, लेकिन पेट में उनके टच करने के बाद एक्स्ट्रा पेन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। देन आफ्टर लोग स्लाइन चढ़ाए, तो स्लाइन चढ़ाए तो जब इनिशियली वो चढ़ा रहे थे तो वी हैव कंट्रोल्ड हिम, वी हैव ट्राई टू स्टॉप हिम कि मैम ये शायद ठीक से नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में घुसाते साथ ही थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग हो गया। उसके बाद वो लोग अल्ट्रासाउंड करने के लिए लेके गए, फिर अल्ट्रासाउंड से जब वापस लेके आए तो उसका जो
पेन था और ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे बढ़ गया और साथ साथ में स्वेलिंग जो है वो मैक्सिमम हो गया। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को कंप्लेन की तो दे हैव नॉट प्रॉपर रिस्पॉन्ड और उल्टा हम लोग को डांटने लगे कि हम लोग डॉक्टर है कि आप लोग डॉक्टर है, तो नेचुरली और उसके साथ उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, रिलेटिव्स को कॉल किया और जैसे मैंने उनको कॉल किया तो उनका जो बिहेवियर था एकदम ऑटोमेटिकली चेंज्ड हो गया और दे आर ट्रीटेड एज लाइक अ प्रिजनर्स। उन्होंने हम लोगों को एकदम अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बोला कि इसको बंद करो समथिंग लाइक दैट। फिर जब रिलेटिव्स लोग आए तो उनका आवाज़ सुन के फिर किसी तरह से ये करके दरवाज़ा खुलवाएं और हम लोग बोले कम से कम आपसे नहीं हो रहा तो हमको डिस्चार्ज कर दो एटलीस्ट कि हम दूसरे जगह पे जाएं, तो दे आर नॉट रेडी टू डिस्चार्ज। तो फिर हम लोग क्या किया, आनंद फानन में किसी तरह से उसको जल्दी से ज़बरदस्ती उठा करके, ही इज़ द ड्राइवर, यू कैन बी आस्क फ्रॉम हिम, और उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उनको ऐसे गोद में लेके। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। यूथ कांग्रेस की आज तिलक पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के करीब 2 दर्जन युवकों ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अध्यक्ष परितोष सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए लोग युवा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस जनता के लिए आंदोलन खड़ा करेगी। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे एक युवा साथी भिक्की सिंह जी के नेतृत्व में 25 लोगों ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और सारे लोग कांग्रेस परिवार के विचारधारा और राहुल गांधी को अपना विजन मानकर ये लोग युवा कांग्रेस के सदस्य बन रहे हैं और हम लोग इन लोगों को आज सदस्यता ग्रहण करवाए हैं और इन लोगों को पार्टी के दिशा निर्देश पर चलते हुए जनता के लिए जन आंदोलन करने के लिए हम लोग आज बता रहे हैं। जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में जुआ खेलने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में भकुदा नामक युवक ने शेख इस्माइल पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी युवक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। झारखंड दिशोम पार्टी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर 11 मार्च को राजभवन मार्च करने का निर्णय लिया है। राजभवन मार्च में 5 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह जानकारी जेडीपी के अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुद्रा नहीं, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। राज्य में स्थिर सरकार बनाने के लिए झारखंड दिशोम पार्टी झारखंड में यूपी के बीएसपी के तर्ज पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। झारखंड दिशोम पार्टी की तरफ से ये फैसला हुआ है कि झारखंड को बचाने के लिए जन मुद्दों और जन पक्षीय राजनीति को यहाँ स्थापित करना होगा और जन मुद्दों के रूप में डोमिसाइल की नीति, सीएनटी एसपीडी कानून लागू करना और विस्थापन पलायन को बंद करना होगा और विकास के केंद्र में आदिवासी और मूलवासी को रखना होगा। इन तमाम मुद्दों के लिए 11 फरवरी को राजभवन रांची मार्च का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें 5 प्रदेशों से कम 10,000 लोग आएंगे और हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने विभिन्न गुरुद्वारा स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा के लिए आज केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 20 कंप्यूटर प्रदान किए। इस मौके पर सीजीपीसी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। ओके, धन्यवाद। प्रेमी युवक युवतियों के प्यार के इजहार की खास तिथियां 7 फरवरी प्रपोज डे से शुरू हो रही है, जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक चलेगी। प्रेमी युवक युवतियों को 8 फरवरी को रोज डे, 9 को प्रॉमिस डे, 10 को चॉकलेट डे, 11 फरवरी को किस डे, 12 को हग डे, 13 को टेडी डे और 14 को वैलेंटाइन डे मनाने का सालों भर इंतजार रहता है। इस खास दिनों के लिए विशेष किस्म के सामान मार्केट में पहुंच चुके हैं। बिस्टीपुर स्थित आर्ची गैलरी के मालिक ने कहा कि इस वर्ष 3 खास किस्म के सामानों पर लोगों का विशेष ध्यान है। यहाँ से हमको लगता है लेट कर दिया। इस बार 3 चीज़ खास करके बहुत अच्छी बिक रही है। एक ब्लॉसम फ्लावर आया है जो रोज़ का पेटल से विद गुलदस्ता है,
उसमें रोज़ का पेटल्स खुलता है और बंद होता है, और जब रोज़ का पेटल्स पूरा खुलता है तो उसमें अंदर में लव यू फॉरएवर करके एक मैसेज है, वो पब्लिक बहुत लाइक कर रही है। उसके अलावा एक हार्ट शेप का फोटो फ्रेम आया जिसमें हार्ट स्प्रिंकल्स दिए हुए हैं और वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, आप अपना उसमें फ़ोटो भी डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आइटम। और तीसरी आइटम्स जो है ओम शांति ओम है, जिसमें कपल्स अंदर में डांसिंग कर रहा है और उसके ऊपर में हार्ट्स डांस कर रहे हैं और म्यूज़िक भी है, वो भी बहुत अच्छा बिक रहा है।